नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और अब दिन भर की खबरों को विस्तार से जानेंगे। आज एक दिन में सोने में 2613 की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम हुआ है। 19% रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। एक दिन में सोने में 2613 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम हुआ है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 थी। 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 गिरकर 88,375 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 प्रति किलो था। 28 मार्च को चांदी ने 1,09,934 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोने ने इस साल अब तक करीब 19% का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है 19% रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। एक दिन में सोने में काफी धड़ाम गिरावट देखने को मिली है, सोना और चांदी दोनों में। तो शेयर मार्केट के साथ सोना और चांदी भी धड़ाम गिर गए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 गिर गई है। पहले चांदी का भाव 92,910 प्रति किलो था। 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का वो रिकॉर्ड छुआ था। आज इस तरीके के हालात बन गए हैं कि शेयर मार्केट के साथ सोना और चांदी भी धड़ाम गिर गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी। हालांकि आधे घंटे बाद ये भी साफ किया कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी लगने वाली है। तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ गई है। अब हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा ऐलान किया, एक्साइज ड्यूटी का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर नहीं होने वाला है। एक्साइज ड्यूटी हालांकि बढ़ी है 2 रुपए। तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं पर एक्साइज ड्यूटी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल पर हालांकि 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु दीक्षित अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हालांकि ये बयान दिया है कि जो एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी है उसका उपभोक्ताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए प्रियंका, अगर पेट्रोलियम विभाग का ये कदम देखा जाए तो बहुत ही चालाकी भरा है। हालांकि उन्होंने जो ड्यूटी बढ़ाई है
उसके बाद उनका बयान आता है कि इसका उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा, ये सिर्फ कंपनियों के लिए ही है। तो लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी ये खबर सुनकर। लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद ही एक और खबर आती है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि जो ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ाई गई है, पेट्रोल डीजल पर, उसका असर भले ही उपभोक्ताओं पर नहीं होगा, वो सिर्फ कंपनियों के लिए है, कंपनी उसको वहन करेगी। इसका आम जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए दाम वही रहेंगे जो थे। लेकिन जब 50 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ोतरी की खबर आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कान को सीधे हाथ से ना पकड़कर घुमाकर पकड़ लिया गया है, यानी कि डबल बोझ जनता पर डाल दिया गया। अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता ड्यूटी बढ़ने के बाद तो कहीं ना कहीं 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का इजाफा होता। लेकिन गैस सिलेंडर में जैसे ही इजाफे की खबर आई तो लोग खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। एक साथ 50 रुपए का बोझ लोगों की किचन पर पड़ गया है। हालांकि ये कीमतें अब कल से लागू हो जाएंगी, लेकिन इसका क्या असर आगे होगा, कितना इसका विरोध लोग करते हैं या विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भानु, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ गई है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी जरूर बढ़ी है, लेकिन इसका उपभोक्ताओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इधर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि शेयर बाजार में भारी गिरावट है, लेकिन इसका पीएम मोदी या अमित शाह पर कोई असर नहीं। सुनाएंगे। मार्केट डाउन हो गया है, लेकिन टेरिबली मार्केट डाउन होने का कोई असर मोदी और शाह जी के ऊपर नहीं दिखता है। अमेरिका में जिस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे, क्यों, जो एक वहां अलायंस हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप एंड एलन मस्क में, एक अलायंस हुआ है और एलन मस्क पूरा देश कंट्रोल कर रहा है, पूरा शेयर बाजार वहां का उद्योग, वहां की फाइनेंस। हमारे देश में भी यही हो रहा है। शेयर कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त टीचरों की सभा में सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मेरे पास प्लान बी और सी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीचर्स से मुलाकात की है ममता बनर्जी ने सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया। ममता बनर्जी ने शिक्षकों की नौकरी बचाने का वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षकों से ममता ने मुलाकात की। ये सभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए नई चयन प्रक्रिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दे दिए। इस पर बीजेपी पर बंगाल की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का ममता ने आरोप लगा दिया। सीएम ने कहा कि हम पत्थर दल नहीं, आप ये नहीं सोचे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया है। मैं ये कहने के लिए जेल भी जा सकती हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। उन्होंने टीचरों को भरोसा दिया है कि उनकी नौकरी में कोई रुकावट नहीं आएगी। राज्य सरकार के पास, उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए कई प्लान हैं। इधर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और पार्टी के बाकी पदाधिकारियों को सोमवार को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो कोलकाता में विरोध मार्च निकालने जा रहे थे। उनका आरोप था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईमानदारी से नौकरी पाने वाले स्कूल शिक्षकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही हैं। अगली खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले से जुड़ा यह मामला, जहां पर जिंदा बम केस में 4 आरोपियों को कल सजा सुनाएगी कोर्ट। 4 अप्रैल को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। 17 साल बाद इस मामले पर फैसला आया है। चारों दोषी करार दिए गए हैं। राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए थे सिलसिलेवार बम धमाके। चांदपोल में मंदिर के पास मिले थे जिंदा बम। मामले में आज विशेष अदालत ने यानी कि 4
अप्रैल को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था। 112 गवाह और 1200 दस्तावेज पेश किए गए थे। 8 अप्रैल को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी, ऐसा कोर्ट की ओर से कहा गया है। आरोपियों को 124/A राजद्रोह के आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। 17 साल के बाद अब इस मामले पर फैसला आया है। सजा सुनाएगा। चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इस पर अब कल कोर्ट सजा सुनाएगी। इधर आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है। 31 मार्च को 2.5 महीने की बेल खत्म हुई थी। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में दोषी है आसाराम। आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम, जिसे जमानत मिल गई है। गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी आसाराम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा और कहा कि आप अपने अनुयायियों से यानी कि फॉलोअर्स से नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत न देने के लिए कोई भी ठोस आधार सामने नहीं आ रहा। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये पीरियड खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम ने सरेंडर कर दिया था। उसी रात उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभी भी वो वहीं पर भर्ती है, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है आसाराम। गुजरात हाईकोर्ट से 28 मार्च को 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। आसाराम को 2 रेप केस में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद अब आसाराम जो कि सजा काट रहा था उसे अंतरिम जमानत दे दी गई, क्योंकि अभी वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, वहां पर उसका इलाज जारी है। 1 जुलाई तक उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान, आसाराम की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया 1 जुलाई। अब वो तारीख जब आसाराम के मामले पर कोई फैसला आ सकता है, उससे पहले आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है। भगवान, उसके बाद अब 1 जुलाई तक वह जेल से बाहर रहेंगे। इससे पहले भी जब अंतरिम जमानत मिली थी तब वो जेल से बाहर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस जब जमानत मिली तब जो कोर्ट के जो आदेश थे उस आदेश की पालना करते हुए कहीं ना कहीं जो है अपने जो फॉलोवर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, उसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि कोर्ट पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाए हुए है। जो अंतरिम जमानत की जो कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया उस आदेश में स्पष्ट लिखा था कि किसी भी तरह से आप कोई फॉलोवर से नहीं मिलेंगे। उसके बाद अब एक बार फिर जमानत मिली है। हालांकि अभी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन जब हॉस्पिटल से छुट्टी होगी और 1 जुलाई को, अभी आपने एक बात कही कि 1 जुलाई को फैसला आने वाला, तो कहीं ना कहीं सबकी नजर उस फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। पिछले कई सालों से जो है आसाराम जेल में है। उनके ऊपर 2 अलग अलग केस चल रहे हैं। एक गुजरात में है, बच्चों की जेल में लंबे समय से रहना पड़ा है। आजीवन कारावास की सजा उन्हें हुई है, लेकिन अब एक बार फिर जो अंतरिम जमानत मिली है, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी उनके पूरे देश में करोड़ों ऐसे अनुयायी है जो आज भी आसाराम को मानते हैं। ऐसे में जो उनके अनुयायी है उनकी जो स्थिति थी, उनको लग रहा है कि अब राहत मिलती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि 1 जुलाई को क्या फैसला आता है कोर्ट का। जी भगवान, लेकिन कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि आपको पूर्व में जो शर्तें आपके सामने रखी गई थी उनके आधार पर ही आपको जमानत मिलेगी। कई बार आसाराम को पहले भी जमानत पर छोड़ा गया है। उनकी बीमारी का बहाना दिया गया, उनकी बीमारी का हवाला दिया गया। उसके बाद आसाराम को कई बार जमानत मिल चुकी है।
एक बार फिर से कोर्ट ने ये कहा कि आपको हम जमानत दे रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट की शर्तों का पालन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान तमाम जानकारी के लिए। आसाराम को फिर से 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। हाईकोर्ट ने राहत दी है और कहा है कि आपको कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। बड़ी खबर में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।